हेलो स्टूडेंट, आपका राहुल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जैक बोर्ड क्लास 12 की सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का सेट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं x तथा y के लिए उत्पादन संभावनाएं इस प्रकार दी हुई है। देखिए, वस्तु x का दिया हुआ 0, 1, 2, 3, 4, 5, वस्तु y का दिया हुआ 10, 8, 6, 4, 2, 0। तो उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होगा? तो पहला ऑप्शन है ऋणात्मक ढाल तथा मूल बिंदु की ओर अवतल, दूसरा ऋणात्मक ढाल तथा मूल बिंदु की ओर उत्तल, तीसरा ऑप्शन ऋणात्मक ढाल तथा एक सरल रेखा, चौथा ऑप्शन है धनात्मक ढाल तथा एक सरल रेखा। तो आप देखिए, यहाँ पे 0 से 1 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, तो सब में +1 हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 0, यहाँ पे क्या हो रहा है -2। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऋणात्मक ढाल तथा एक सरल रेखा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है? तो पहला ऑप्शन है क्या बचत हो, दूसरा ऑप्शन है क्या उपभोग हो, तीसरा ऑप्शन है क्या निवेश हो, चौथा ऑप्शन है किसके लिए उत्पादन हो। तो इसका सही आंसर है किसके लिए उत्पादन हो। आगे चलते हैं हम लोग। अर्थशास्त्र में शब्द व्यशिष्ट और समशिष्ट का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो इसका सही आंसर है रेगनर फ्रिस। आगे चलते हैं हम लोग। एक किसान खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर और हल बैल के बीच किसी एक तकनीक का चयन करता है। उसका यह चयन अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या में से मेल खाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका कैसे उत्पादन करें। आगे चलते हम लोग। किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है? तो इसका सही आंसर है अल्फ्रेड मार्शल। आगे चलते हम लोग। एक व्यक्ति 4 गोलगप्पे का उपभोग करता है, उसे प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई से क्रमशः 15 यूटिल्स, 12 यूटिल्स, 10 यूटिल्स तथा 8 यूटिल्स उपयोगिता मिलती है। तो उसे 4 गोलगप्पे के उपभोग से कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त होगी? तो हम चारों को जोड़ेंगे, 15, 12 को, 10 को, 8 को। तो इन चारों को जोड़ने से आएगा 15, 12 आपका हो गया 27, 27, 10, 37, 37, 8, 45। तो इसका सही आंसर है 45 यूनिट्स। आगे चलते हैं। दो वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन के लिए बजट रेखा ए बी को निम्न रेखा चित्र से दर्शाया गया है। इन दो वस्तुओं की कीमतें क्रमशः पी आर एवं पी जी है। बजट रेखा की ढाल क्या होगी? तो इसका सही आंसर है पी आर बाई पी जी। आगे चलते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है? तो इसका सही आंसर है साधनों की कीमत। आगे चलते हम लोग। यदि वस्तुओं x की कीमत कम होने से वस्तु y की मांग कम हो जाती है, तो इन दो वस्तुओं को क्या कहा जाएगा? तो इसका सही आंसर है प्रतियोगी वस्तुएं। आगे चलते हम लोग। यदि किसी वस्तु की कीमत में 15% की कमी होने से उसकी मांग मात्रा में 8% की वृद्धि होती है, तो मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा? तो 5 को 8 से भागा दे देंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.6। आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचदार होगी? तो इसका सही आंसर है आपका रेफ्रिजरेटर। आगे चलते हैं। निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा ए बी के बिंदु जी पर मांग की लोच क्या होगी? तो इसका सही आंसर है 1 से अधिक। आगे चलते हैं हम लोग। किस प्रकार की वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहता है? तो इसका सही आंसर है
गिफिन वस्तु। आगे चलते हम लोग। यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी? तो इसका सही आंसर है बेलोचदार। आगे चलते हम लोग। औसत स्थिर लागत वक्र का आकार होता है हमेशा आयताकार परवलयीय। आगे चलते हम लोग। परिवर्ती साधन का औसत उत्पाद बढ़ता है जब, इसका सही आंसर है सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है। आगे चलते हम लोग। कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पादन का मान डैश होता है। तो इसका सही आंसर है 0। आगे चलते हम लोग। यदि कुल उत्पाद टीपी तथा परिवर्ती साधन की मात्रा क्यू है तो औसत उत्पाद का सूत्र होगा। तो इसका सही आंसर है टीपी बाई क्यू। आगे चलते हम लोग। यदि कुल उत्पाद टीपी तथा परिवर्तित साधन की मात्रा क्यू है तो सीमांत उत्पाद का सूत्र होगा बी ऑप्शन, डेल्टा टीपी बाई डेल्टा क्यू। आगे चलते हम लोग। जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होती है तब औसत लागत बढ़ती है। आगे चलते हम लोग। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम उत्पादन के कितने स्तर की व्याख्या करता है? तो इसका सही आंसर है आपका 3। आगे चलते हम लोग। आपातकालीन औसत लागत वक्र का आकार होता है, आंसर होगा यू आकार। आगे चलते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है अस्थायी कर्मचारी का वेतन। आगे चलते हम लोग। औसत लागत और सीमांत लागत आपस में बराबर होती है जब औसत लागत, इसका सही आंसर है न्यूनतम होती है। आगे चलते हैं। किसी वस्तु की प्रति इकाई बिक्री से एक उत्पादक को प्राप्त राशि क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है औसत आगम। आगे चलते हम लोग। कुल लागत कॉमा कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है टीएफसी बराबर टीसी माइनस टीवीसी। आगे चलते हैं हम लोग। जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तब संतुलन कीमत में, इसका सही आंसर है वृद्धि होती है। आगे चलते हम लोग। यदि किसी वस्तु की मांग डी तथा पूर्ति एस हो तो बाजार संतुलन की शर्त होगी हमेशा डी बराबर एस। आगे चलते हम लोग। किसी वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य से अधिक होता है। आगे चलते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा फलन पूर्ति के नियम को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर है एस बराबर एफ। आगे चलते हम लोग। मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में संतुलन कीमत डैश के बराबर होती है। तो इसका सही आंसर होगा आपको न्यूनतम औसत लागत। आगे चलते हम लोग। एक उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर है लाभ अधिकतम करना। आगे चलते हम लोग। अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म हानि प्राप्त करने के बावजूद उत्पादन जारी रखती है तब वस्तु की कीमत वस्तु परिवर्तनशील लागत से अधिक या इसके बराबर होती है। आगे चलते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता
की एक विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर है वस्तु की मांग बेलूसदार। आगे चलते हैं हम लोग। किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक होता है? तो इसका सही आंसर है एकाधिकार। आगे चलते हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा कथन पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में स्पष्ट अंतर को व्यक्त करता है? तो इसका सही आंसर है एकाधिकारी पूर्ण प्रतियोगी फर्म की तुलना में अधिक कीमत तय करता है और कम मात्रा की बिक्री करता है। तो इसका सही आंसर बी। आगे चलते हम लोग। एकाधिकार के अंतर्गत कीमत और सीमांत लागत के बीच क्या संबंध है? तो इसका सही आंसर है P ग्रेटर देन MC। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में कीमत और सीमांत लागत में समानता पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है पूर्ण प्रतियोगिता। आगे चलते हैं हम लोग। एक विक्रेता को 5 प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु की 60 इकाई की बिक्री से प्राप्त कुल आगम की राशि क्या होगी? तो इसका सही आंसर है 60 को 5 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा 300। आगे चलते हैं हम लोग। उत्पादन कर में वृद्धि से किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होगी। तो ऑप्शन क्या होगा? सी। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें और मुझे कमेंट बॉक्स पे मेंशन करें अगली वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए। धन्यवाद।